मुस्कान जानबूझकर डिवोर्स देना चाह रही है क्योंकि मुस्कान का अफेयर चल रहा है किसी के साथ। मुस्कान ने किसी को पसंद कर लिया है। फेसबुक पर मुस्कान का एक बंदे के साथ, मोनू नाम के लड़के के साथ बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक रील आ रहे हैं। इसके ऊपर सवाल खड़ा हो रहे हैं कि मुस्कान जो है अपने पति को इसीलिए छोड़ रही है क्योंकि इससे इसका चक्कर चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मुस्कान का डिवोर्स का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मुस्कान के चाहने वाले खुश भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दीदी डिवोर्स मत देना, प्लीज रिश्ते को सुधार लो। तो कुछ लोग मुस्कान को बोल रहे हैं कि मुस्कान तुम इस दलदल से बाहर निकलो। साथ ही साथ मुस्कान अपने बच्चे के बारे में बोली कि मैं इस बार जो बर्थडे नहीं मना सकती हूँ। ठीक है, तो यहीं पर मुस्कान के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है और पब्लिक पूछने लगे कि खुद के लिए तो महंगे महंगे अच्छे अच्छे साड़ी कपड़े पहनने के लिए पैसे आ जाते हैं और बच्चे को बर्थडे मनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ लूंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था आज 17 तारीख है, 17 जुलाई है, तो मेरा दिमाग में था कि 17 जुलाई को मुस्कान का डिवोर्स का तारीख है। मगर शुक्र है मुझे किसी ने बोला कि दीदी मुस्कान का डिवोर्स की तारीख 17 जुलाई को नहीं है, 27 जुलाई को है। ठीक है, 27 जुलाई को डिवोर्स होगा। मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, जो मुस्कान का पति वीडियो बनाकर डाला था जहाँ पे उसने डिवोर्स की तारीख को अनाउंसमेंट किया था तो 27 ही था, 27 जुलाई थी। ठीक है, तो मेरा दिमाग में था कि 17 तारीख को है। तो थैंक यू सो मच क्लियर करने के लिए। और साथ ही साथ मुस्कान के ऊपर सवाल खड़ा हो रहे हैं कि मुस्कान को किसी से इसका चक्कर चल रहा है इसलिए वो अपने पति को डिवोर्स देना चाहती है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि देखो, मुस्कान जो है डिवोर्स नहीं डाली है, कोर्ट कचहरी में डिवोर्स फाइल मुस्कान नहीं करी है। डिवोर्स फाइल जो है मुस्कान का पति किया है। मुस्कान का पति भी बहुत सारी लड़कियों के साथ, बहुत सारे औरतों के साथ बहुत ही उटपटांग हरकतें करते हुए दिखा, बहुत ही अजीबोगरीब पोज में दिखा। जिसकी पत्नी है वो क्यों दूसरी औरतों में इतना चिपकेगा भाई? अगर एक मर्द को पसंद नहीं है कि मेरी बीवी किसी और तीसरे पर्सन में चिपके, चाहे मेरी बीवी के कोई करीब कोई मर्द जाए, तो एक औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मेरा पति भी मेरे सिवा किसी और को कैसे देख सकता है? एक औरत भी एक औरत को भी तो जलन होती है ना, सिर्फ मर्द को ही जलन होता है? मर्द के अंदर दिल भगवान ने दिया है, औरत को तो दिल दिया ही नहीं है। मर्द फील करता है, औरत तो फील करती ही नहीं है। सिर्फ मर्द चाहेगा कि मेरी पत्नी के आसपास कोई भी आदमी भटकना नहीं चाहिए। मर्द चाहेगा कि मेरी पत्नी जो है किसी से हंस मुस्कुराकर बात ना करे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आए, मेरे से हंसे, मेरे से मुस्कुराए, बाकी कोई इधर अदर पर्सन से इसको हंस मुस्कुराकर बात नहीं करना। मगर आदमी जात जो है, मतलब किसी से भी हंस मुस्कुरा ले, किसी के भी बीबी को गोद में उठा ले, कुछ भी कर ले, उसके लिए फुल आज़ादी है, फुल फ्रीडम है। ये कहाँ का दोहरा नीति है, कहाँ का दोहरा चरित्र है? बात करना है तो दोनों की तरफ से बराबरी का बात करो। ठीक है, अगर एक आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता ना अपनी पत्नी को इर्द गिर्द कोई तीसरा मर्द को घूमते हुए नहीं देख सकता ना, एक औरत भी नहीं देख सकती। और अक्षय, तीसरा मर्द तो दूर की बात गई, अक्षय तुम्हारा जो जीजा है ना, तुम्हारा जीजा ही तुम्हारी पत्नी को इतना इज्जत की धज्जियां उड़ाया, इतना गंदी गंदी गालियां दिया, उसके लिए तुम्हारे मुंह में तो जुबान था नहीं। सिर्फ जुबान किस लिए था कि तू एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई, तू एक अच्छी देवरानी नहीं बन पाई, ठीक है, तू एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। तू कितना अच्छा पति बना है अक्षय। मुस्कान के मैं पति को बोलना चाहती हूँ कि तुम कितने अच्छे पति बन के दिखाए हो, अपने बच्चे के लिए कितना समर्पित हुए हो। दूसरे के बच्चे को तो रात दिन गोद में उठा उठा कर उसको बाप का प्यार दे रहे हो। ठीक है, मगर उसका बाप ऑलरेडी है, उसको प्यार मिल रहा है, मगर तुम्हारे बच्चे का तो बाप नहीं है ना। तुम्हारे बच्चे को तो तुम ही बाप हो, उसको किसी का प्यार नहीं मिल रहा है। तो पहले दूसरे के ऊपर ध्यान देने से पहले ना अपनी बीवी बच्चे के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, मगर इस बंदे के अंदर ना कुछ भी नहीं दिखेगा। सिर्फ क्या दिखेगा?
मुस्कान के घर में प्लस्तर नहीं है, प्लास्टर नहीं है। मुस्कान गरीबी है, गरीब के घर की बेटी है, गरीब घर की बेटी है। मुस्कान अपने घर में नमक रोटी खाती थी। मेरे से शादी करने के बाद मुस्कान का किस्मत चमक गया। भाई मुस्कान का किस्मत चमका कि तुम्हारा किस्मत चमका? बेवड़ा, किसका किस्मत चमका? मुस्कान तो अपना मेहनत कर रही है, सुबह उठती है, वीडियो शूट करती है, एडिट करती है, अपलोड करती है। बेवड़ा तू क्या करता है भाई? तू क्या करता है? बस सुबह उठकर पौवा का बोतल चढ़ाना, फिर अपनी बीवी के ऊपर नजर रखना कि मेरी बीवी किसके साथ वीडियो बना रही है, मेरी बीवी क्या कर रही है, नहीं कर रही है। उसके चरित्र के ऊपर धज्जियां उड़ा दो। एक ग्रुप गैंग बनाकर सभी को कॉल कर करके इन्फॉर्म करो कि चलो भाई मेरी बीवी को धज्जियां उड़ाओ। जितना नीचा लेवल तक हो सके उतना नीचा लेवल तक गिर के मेरी बीवी को बेइज्जती करो। उसको किसी से भी अफेयर करा दो, 72 लड़के से अफेयर करवा दो, 15-15 यार रखवा दो, बाप समान ससुर को भी उससे अफेयर करवा दो। वो किसी की बेटी नहीं है। जिस तरीके की चीजें तुम अपनी बहन के लिए सुनते हो ना, वैसे वो किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है, उसको भी दर्द होता होगा। उसका भी भाई है, उसको भी, अपना भाई हो या ना हो, चचेरा हो, मामा का लड़का हो, कुछ भी हो, भाई तो भाई होता है ना। तकलीफ नहीं होती है कि मेरी बहन के बारे में कैसे बोल रहा है। इतने इतने गंदे गंदे चरित्र हनन वाला एलिगेशन लगा रहा है बाप समान ससुर के लेकर। खुद तो लगाता ही लगाता है, गैंग बनाकर औरतों को फोन फोन कर करके कि चलो भाई मेरी बीवी को जितना हो सके नीचे लेवल तक जितना हो सके धज्जियां उड़ा दो। भाई तुम सबको किस बात की चुल मची हुई थी? किस बात की चुल मची हुई थी भाई कि मुस्कान ने ससुर के साथ रहकर एसी लगवा लिया? सुकून से 2 वक्त की रोटी खा रही थी ना। क्या तुम मुस्कान को एसी लगवाने के लिए पैसा देने गए थे? तुम मुस्कान को एसी लगवाने के लिए पैसा देने गए थे? शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के ऐसे लोगों को ना, आगे क्या ही मैं बोलूं, समझ जाओ। समझदार के लिए इशारा काफी है। फिर नन्हा साहिबा का मैं वीडियो देखती हूँ, फेसबुक पे पोस्ट आता है कि जहाँ पे हैप्पी एनिवर्सरी, भैया भाभी दोनों का नाम लेकर, ठीक है, मुस्कान और अपने भाई का नाम लेती है। उसके बाद लिखती है कि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का रिश्ता टूटे ना, क्योंकि वो जो बच्चा है कृष्णा, उसको मम्मी और पापा दोनों का और परिवार का भी प्यार उसको मिलना चाहिए। उस चीज़ का वो हकदार है। पहला नंबर तो खदोड़ो उसको, जितना नीचे लेवल तक हो सके गैंग बनाकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़वाओ। उसके बाद इस तरीके का ब्लेसिंग दो। ब्लेसिंग तभी काम आएगा ना जब तुम अपने भाई को झुकने के लिए तैयार करोगे। मुस्कान तो अभी भी रिश्ता बचाने के लिए तैयार है, रिश्ता बचाने के लिए तैयार है, इसीलिए वो अपना एनिवर्सरी मनाई, कोई भी हालत में मनाई। अब सच सवर की बात रही कि सच सवर के वो एनिवर्सरी मनाती तो कैसे मनाती, किसके लिए मनाती? जहाँ पे पति के अंदर जो है पूरा शरीर में अकड़न आ चुकी है, वो झुक ही नहीं सकता, वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। जहाँ पे एक पत्नी को तकलीफ हो जिस बात से, अगर पति प्यार कर रहा है अपनी पत्नी से, अगर पति चाहता है कि मेरी फैमिली, बच्चे, बीबी सब खुश रहे, तो जिस बात से पति का तकलीफ होता है वो चीज दोबारा से पति करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। मगर ये बेवड़ा है मुस्कान का पति, ब्रेन वॉश किया जाता है, पर बुद्धि है, दूसरे की बातों में आकर अपनी बीवी बच्चे को छोड़ दिया। मगर जैसे कि मैंने बोला कि अगर एक माँ और एक बहन चाहेगी तो वो रिश्ता सुधर सकता है, नहीं तो नहीं सुधर सकता है। 27 तारीख का डिवोर्स का डेट है, ठीक है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि दो लोगों की गलतियों की वजह से ना वो तीसरा जो मासूम सा जो बच्चा है ना, उस बच्चे को झेलना पड़ जाता है। सजा दोनों को नहीं, दोनों तो अपने अपने लाइफ में सेटल हो जाएंगे, मगर सजा जो है छोटे से मासूम सा बच्चा कृष्णा को मिलेगा। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। थैंक यू।